दोस्तों नमस्कार। हाँ, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हुए दिखाई देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। इस वीडियो में बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को शानदार तरीके से हल करेंगे। आशा करते हैं ये प्रश्न आपके लिए लाभकारी होंगे। आइए चलते हैं इस वीडियो में। पहला प्रश्न ध्यानपूर्वक हल करेंगे और समझेंगे कि नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए किस प्रकार के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं और जो हमारा अंकगणितीय परीक्षण है उसे में हम किस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है बहुत शानदार। 7000 + 600 + 90 + 2 + 9/1000 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 7000 + 600 + 90 और +2 + 9/1000, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारा जो भिन्न रूप है उसे हम दशमलव में बदल लेंगे, ठीक है। ये तो भिन्न रूप है ना, इसमें एक भिन्न रूप है उसे हम दशमलव में बदल लेंगे। चलिए, तो क्योंकि पूरा सारे को अगर उसमें करेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा। दो तरीका है, तो एक तरीका है समझ लीजिए। 7000 + 600 + 90 और +2 और +2 यहाँ पे 9 है और 3 अंक सही है। 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0 और 0 9 और 3 अंक के बाद दशमलव, ये हमारा होगा। अब इसे हम जोड़ देंगे। तो इसे जोड़ने के लिए हमारा जो इसे हम कैसे जोड़ेंगे, देखो चलिए इसे देखो जोड़ो। तो 0 0 9 दशमलव 2, इसके बाद 9, इसके बाद 6, इसके बाद 7। तो हमारा जो इसका योग आएगा वो आएगा 7692.009, क्योंकि हमारा ऑप्शन सही होगा बी। इसमें हमें जो ऑप्शन हमारा है, जो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे भी हल कर सकते हैं और इसका जो दूसरा नियम है उसको भी हम समझने का प्रयास करें। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1000 है, तो इसमें अगर लासा रहेंगे सभी का तो आएगा 1000। थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, और वही प्रक्रिया चलेगी क्या, इस सभी का इसमें गुणा, इसके नीचे है नहीं, तो ये तरीका थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला तरीका सबसे शानदार और सबसे सरल होगा। सरल तरीके को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हर प्रश्न के 2 या 3 हल तरीका होते हैं। अब हमें क्या करना है, जो सबसे सरल तरीका है उसको शानदार तरीके से हल करके आंसर को निकालना है। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। 216.69 / 3 है। तो ये तो बहुत साधारण सा सवाल है, इसे भी हम हल करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। तो 216.69 / 3 इस प्रकार का जब प्रश्न लिखा हो तो इसे हम क्या करेंगे, 216.69/3। अब हमें क्या करना है भाई, अगर दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो एक यहाँ से हट जाएगा और बढ़ जाएगा नीचे 0। कितने, 2। जितने दशमलव के बाद अंक हटाएंगे हम उतने ही 0 संभवतः बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो दशमलव बिंदु हट जाएगा। अब इसे हम शानदार तरीके से हल कर लेंगे।
तो हल करने का जो नियम है वो हो जाएगा साधारण भाग विधि से। इसे हम लिखेंगे 21, 66, 9 भाग 300 से। तो इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 7 बार जाएगा, ठीक है ना, 7 बार जाएगा। 3 अंक छोटे हैं, 4 अंक में जाएगा तो 2 0 और 7 या 21, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचेगा 66 और 9 का उतारा लिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, और फिर जाएगा 2 बार तो हो जाएगा यहाँ पे 600 और फिर होगा 6 9 69 दशमलव लगाया जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ेगा तो आ जाएगा 6 2 फिर 600 और फिर यहाँ पे होगा 90, फिर एक 0 बढ़ेगा, फिर ये होगा 3 और यहाँ पे होगा 900, ये कट जाएगा। जिसका आंसर आएगा वो 72.23 आ जाएगा। कितना? 72.23। इसके लिए सी ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे और जानेंगे किस प्रकार से ये प्रश्न हल होगा। तो कह रहा है कि 30 के गुणक हैं, 30 के गुणक हैं। तो गुणक क्या होते हैं पहले हम उसे समझते हैं और उसकी परिभाषा समझते हैं। देखो, जो संख्या 30 से जिन संख्याओं से 30 पूरा विभाजित हो जाएगा उसे उन संख्याओं का गुणक कहते हैं। जो भी हमारी संख्या है, जैसे 30 है तो 30 संख्या जिससे पूर्ण विभाजित हो जाएगी वह उसके गुणक होंगे। 30 के गुणक निकालेंगे तो सबसे पहले 30 संख्या लिखेंगे और इनके गुणक निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो डिफिनेशन है वो क्या है कि जिन संख्याओं से 30 संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी वो इसके सारे गुणक होंगे। सबसे पहले देखो, हर संख्या में भाग चला जाता है 1, इसके बाद 2 भी इसका होगा, 3 भी होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं, 6 होगा और 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 3 3 9 जो 3 तो है, 2 है, 5 है, 5 छक्का 30, 6 पंचे 30, 7 तो 7 35, 8 का मारा 32, 32, 9 का 9 9 27, 10 3 30 और 11 नहीं, 12 नहीं, 13 3 39, 14 दूनी 28, 15 दूनी 30, 14 दूनी 16 दूनी 32, 17 दूनी 34, 17 के बाद 18, 19 दूना 38, 2 दूनी 40, 1 दूना 42 और 15 और उसके बाद होगा और होगा खुद है 30। तो हो जाएंगी संख्याएं, ये इसके हो जाएंगे गुणक 1 2 3 5 6 10 15 30। आइए देखते हैं 1 2 3 5 6 10 15 30। इसके लिए हमारे जो गुणक होंगे वो होगा डी। 30वां के लिए, अगले 30वें प्रश्न के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके नवोदय की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसमें जो बताए गए प्रश्न बहुत ही शानदार होते हैं। तो आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसी आशा के साथ इस वीडियो में लेते हैं आज्ञा, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका साथी सोहन लाल।
जय हिंद, जय भारत।